क्या आपको पता है माता पार्वती ने किस कारण से अपने बच्चों को अपने कोख से जन्म नहीं दिया? किसने माता पार्वती को पुत्र न प्राप्त होने का श्राप दिया था? किस कारण से माता सती के रूप में उनको अपने प्राण त्यागने पड़े? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्यों माता पार्वती ने अपने पुत्रों को जन्म नहीं दिया था। और ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि माता पार्वती पिछले जन्म में कौन थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने के लिए कई युगों तक प्रतीक्षा की। वे मूल रूप से अर्धनारीश्वर रूप में थे, जिसका उद्देश्य रचनाओं के लिए अलग होना था। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दो अलग अलग रूप धारण करने के लिए कहा, ताकि वे सृष्टि और ब्रह्मांड के अन्य कार्यों में उनकी सहायता कर सकें। जब आदिशक्ति ने शिव का आधा भाग छोड़ दिया और उन दोनों ने अलग अलग भौतिक रूप ले लिए, तो शिव गहरे दुहक में चले गए, क्योंकि अब आदिशक्ति ने उन्हें छोड़ दिया था। आदिशक्ति ने शिव से उनके पुनर्मिलन के लिए उन्हें मानव रूप में जगाने के लिए कहा। उन्होंने देवी सती के रूप में जन्म लिया, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष और स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति की बेटी के रूप में पैदा हुई। दक्ष ने आदिशक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए उनकी लंबी तपस्या की। आदिशक्ति ने उसे वरदान दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि वह उसे अपमानित करेगा तो वह उसके परिवार और अपने मानव शरीर को त्याग देगी। अब प्रजापति दक्ष मानव समाज के निर्माता थे। उन्होंने मनुष्यों और देवताओं दोनों के लिए नियम और कानून बनाए। वह संपूर्ण पृथ्वी का नियंता था। उनकी पुत्री सती बड़ी होकर उनकी प्रिय पुत्री बनी। उनकी 66 बेटियां थीं और सती सबसे छोटी थीं। सती एक आदर्श महिला थीं, जिनकी सुंदरता अतुलनीय थी। वह प्रत्येक कौशल में निपुण थी और प्रत्येक नियम कायदे का पूरे अनुशासन और कठोरता से पालन करती थी। वह आदर्श बेटी और सबसे उत्तम छात्रा थी। उनकी कृपा और पवित्रता के आगे देवी देवता नतमस्तक हो गए। ब्रह्मांड द्वारा तय की गई घटनाओं के कारण उसे उस शिव से प्रेम हो गया, जिससे प्रजापति नफरत करते थे। वह उससे नफरत करता था क्योंकि शिव ने पहले उसके पिता को उसकी गलती पर शाप दिया था। इसके अलावा उन्होंने शिव के रूप और कैलाश की ऊंचाइयों में गण प्रेत के साथ रहने और शरीर पर राख लगाने जैसी अजीब आदतों के कारण उन्हें अपनी बेटी के लिए अनुपयुक्त पाया। लेकिन सती को शिव से प्रेम हो गया था। वो शिव के साथ विवाह करके कैलाश चली गईं। बाद में शिव के प्रति राजा दक्ष की नफरत बढ़ गई और उनका अपमान करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया और न ही सती को बुलाया। जब सती को यह पता चला तो वह खुद को रोक नहीं सकी और शिव को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब शिवजी ने निमंत्रण न मिलने के कारण उसे मना कर दिया, तो वह अकेली ही वहां राजा दक्ष के यहाँ चली गई। तब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती के सामने सती का बहुत अपमान किया। उसने शिव को बहुत अपमानित किया और उनके बारे में बहुत बुरा कहा। यह बात माता सती सह नहीं सकी। तब सती ने सोचा कि प्रजापति को दंड देना होगा और उन्हें शिव कौन है इसका ज्ञान दिलाने के लिए उसने अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को जला लिया। भगवान शिव इस भयानक घटना से अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। तब भगवान शिव के पास मां काली आई और भगवान शिव और मां काली ने अपने अंश वीरभद्र को बुलाया और वीरभद्र को आदेश दिया कि वो राजा दक्ष का सिर काट दे। तब वीरभद्र राजा दक्ष के पास गया और फिर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और तभी वहां भगवान शिव आए और अपनी पत्नी का शव लेकर चले गए। फिर वह सती के जलते हुए शरीर को लेकर दुख और आंसुओं के साथ पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। जब उनका दर्द पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगा, तो आदिशक्ति ने नारायण से सती के रूप में अपने शरीर को काटने के लिए कहा। और जब भगवान विष्णु ने माता सती शरीर के अंग को सुदर्शन चक्र से काटा, तब माता सती का अंग धरती पर गिरने लगा और वे अंग जहां जहां गिरा आज वे शक्तिपीठ हैं। इस घटना के बाद शिव समाधि में चले गए और कई वर्षों तक आदिशक्ति की प्रतीक्षा करते रहे। बाद में आदिशक्ति का जन्म हिमवान और मैनावती की बेटी पार्वती के रूप में हुआ, जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कैलाश आए। और जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव समाधि में लीन है, तो वह भगवान शिव के सामने ही उनको पाने के लिए तपस्या करने लगे। भगवान शिव को अनेक वर्ष हो गया था। वहां पर तपस्या करते करते उनका सांसारिक मोह माया से नाता टूट गया था। तब उनके में वापस प्रेम को उत्पन्न करने लिए, उनको समाधि से वापस लाने के लिए और माता पार्वती के प्राण बचाने के लिए भगवान विष्णु ने प्रेम के देवता कामदेव के पास भगवान इंद्र को भेजा।
इंद्रदेव ने कामदेव को बताया कि आपको भगवान शिव के मन में प्रेम उत्पन्न करना होगा ताकि वो अपने समाधि से वापस आ जाए और माता पार्वती के प्राण बच जाए। कामदेव इसके लिए मान गए और वो उस स्थान पर चले गए जहां भगवान शिव और माता पार्वती थे। कामदेव ने भगवान शिव के मन में प्रेम उत्पन्न करना शुरू किया। कामदेव ने भगवान शिव के मन में मोह माया को उत्पन्न किया। तभी भगवान शिव अपने समाधि से वापस आ गए और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कामदेव को कहा कि मैं जो सारे इंद्रियों को अपने काबू में रखता हूँ, मैं जो चाहूं वही कर सकता हूँ, और तुमने मेरे मन में ये सब मोह माया जगाने को कोशिश किया। ये बोलकर वो अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को अग्नि से भस्म कर दिया। यह बात कामदेव की पत्नी रति को पता चला। रति बहुत ज्यादा दुखी और क्रोधित हुई। वह अपने बच्चों के सपने देख रही थी, लेकिन अब तो जिसके द्वारा बच्चा होना था वही नहीं रहा। यह सोचकर रति को लगा कि यह सब माता पार्वती को बचाने के लिए हुआ है, क्योंकि माता पार्वती मानव शरीर में थी। अगर वो ज्यादा दिनों तक तपस्या करती तो उसके प्राण जा सकते थे। इसलिए रति ने सारी गलती माता पार्वती का समझकर माता पार्वती को गुस्से में श्राप दिया कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकती, तुम कभी भी अपने पुत्र को अपने कोख से जन्म नहीं दोगी। यह बात सुनकर माता पार्वती बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन थोड़े दिन बाद सब इस बात को भूल गए और भगवान शिव और माता पार्वती को वापस पुनर्मिलन हो गया। इस तरह आखिरकार उनकी शादी हो गई। पार्वती से पहले वो सती थी और सती होने से पहले वह आदिशक्ति थी, और माता पार्वती ने शिव से पुनर्मिलन के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वे प्रयास विफल रहे। शिव की खोपड़ी की माला जो वे पहनते हैं उसमें देवी सती और उनके अन्य रूपों की खोपड़ी हैं, जिनकी मृत्यु मनुष्य के रूप में हुई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।